भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूजीसी वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। यूजीसी रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक। यूजीसी में जो नया ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उस ड्राफ्ट में 15% सवर्णों को पूरी तरह से अपराधी घोषित कर दिया है। एक विशेष वर्ग को टारगेट किया गया है। संविधान की धारा अनुच्छेद 14 जो है वह कहता है कि भारत में किसी भी राज्य के निवासी को किसी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारत में कौन सा माहौल देना चाहते हैं? भारत में जो बच्चे हैं वह भाईचारा के माहौल से शिक्षा प्राप्त करें या जातिगत भेदभाव पैदा हो और एक विशेष जाति को टारगेट किया जाए? ब्राह्मण बनिया देश छोड़ो, ब्राह्मणों को यूरेशिया भेज दिया जाएगा, तिलक तराजू और तलवार, यह नारे जो है क्या यह जातिगत नहीं है? क्या यह विशेष जाति को टारगेट नहीं करते हैं? सवर्णों को आए दिन गाली दिया जाता है। इस पे अभी तक सरकार ने कौन सा कानून बनाया? यूजीसी द्वारा लागू किए जा रहे नए नियमों को लेकर रणवीर सेना आजमगढ़ इकाई ने कड़ा विरोध जताया है। संगठन की ओर से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में यूजीसी के नए नियमों को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए इसे भेदभावपूर्ण करार दिया गया। रणवीर सेना ने कहा कि समाज में भेदभाव केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित नहीं है। जातिगत, धार्मिक, रंग भेद, नस्लीय, लिंग आधारित और दिव्यांगता के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ अन्याय हो सकता है। ऐसे में कानून को केवल कुछ वर्गों तक सीमित रखना संविधान की भावना के विपरीत है। संगठन ने मांग की कि यूजीसी के नए नियम भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए समान रूप से लागू किए जाएं। ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा गया कि यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण की गारंटी देता है। इसके बावजूद सवर्ण वर्ग को समानता समिति का सदस्य न बनाना और सामान्य वर्ग को शोषित वर्ग की सूची से बाहर रखना सीधे तौर पर समानता के अधिकार का हनन है। रणवीर सेना ने इसे खुला भेदभाव बताया। संगठन ने यह भी मांग उठाई कि यदि किसी मामले में शिकायत झूठी पाई जाती है तो ऐसे मामलों में झूठी शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना या सख्त सजा का स्पष्ट प्रावधान किया जाए ताकि कानून का दुरुपयोग रोका जा सके। रणवीर सेना ने जाति के आधार पर कानून निर्माण का विरोध करते हुए सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की अपील की। संगठन का कहना है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव समाज में असमानता को बढ़ावा देता है और सामाजिक समरसता के लिए घातक है। इस अवसर पर रणवीर सेना के अध्यक्ष सुधीर कुमार पाठक ने कहा कि आजमगढ़ से राष्ट्रपति तक संगठन की आवाज पहुंचाई गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि यूजीसी के नए नियमों में संशोधन कर संविधान के अनुरूप सभी वर्गों को समान अधिकार दिए जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान रणवीर सेना आजमगढ़ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मैं सुधीर कुमार पाठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर सेना, और सवर्ण आर्मी भारत का यह संयुक्त रूप से कार्यक्रम है। हम लोग जो है यूजीसी में जो नया ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उस ड्राफ्ट में 15% सवर्णों को पूरी तरह से अपराधी घोषित कर दिया है। जो एक विशेष वर्ग को टारगेट किया गया है। संविधान की धारा अनुच्छेद 14 जो है वह कहता है कि भारत में किसी भी राज्य के निवासी को किसी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जो इसका सरासर उल्लंघन है। यूजीसी में ये लोग कह रहे हैं कि 2023 में मुकदमे बढ़े हैं। जो मुकदमे बढ़े हैं उनकी संख्या प्रतिशत यदि आप निकालेंगे तो 0.04% है, जो कि एक तरीके से 1% भी नहीं होता है, 0% भी नहीं होता। उसके ऊपर यदि आप कानून लेके आ रहे हैं, जबकि 68% शिकायतें पूरी तरह से फर्जी पाई गई। आप भारत में कौन सा माहौल देना चाहते हैं? भारत में जो बच्चे हैं वह भाईचारा के माहौल से शिक्षा प्राप्त करें या जातिगत भेदभाव पैदा हो और एक विशेष जाति को टारगेट किया जाए? रही बात नस्लीय टिप्पणी की, जातिगत टिप्पणी की, तो हमने देखा है कि जेएनयू में, बनारस में
ब्राह्मण बनिया देश छोड़ो, ब्राह्मणों को यूरेशिया भेज दिया जाएगा, तिलक तराजू और तलवार, यह नारे जो है क्या यह जातिगत नहीं है? क्या यह विशेष जात को टारगेट नहीं करते हैं? सवर्णों को आए दिन गाली दिया जाता है, इस पे अभी तक सरकार ने कौन सा कानून बनाया? क्या विशेष जाति वर्ग को गाली देना, उनके खिलाफ जातिगत कानून लाना, क्या यह शोषण का प्रतीक नहीं है? आज़ादी के 78 साल बाद यदि सरकारें किसी भी व्यक्ति की जातिगत आधार पर शोषण को नहीं रोक पा रही हैं, तो यह उनके कानून की कमियां है या उनके प्रशासन की क्षमता कमजोर है। इसके लिए सिर्फ सवर्णों के ऊपर दोष मढ़ देना यह पूरी तरह से निराधार है। हमारी बच्चियां कहते हैं बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ देश बढ़ाओ, बेटी बचाओ, तो बताइए कि सवर्ण की बच्चियां किस माहौल में शिक्षा प्राप्त करेंगी? एक डर का माहौल तो नहीं उनके ऊपर आ जाएगा? कल के लिए उनके साथ छेड़खानी बढ़ जाएगी। कल के लिए जो है बच्चों के साथ जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लाद के उनको पढ़ाई से दूर कर दिया जाएगा, केसों में फंसा दिया जाएगा। मैंने ललितपुर का एक मैटर उठाया, विष्णु तिवारी, 20 साल केस चली SC/ST की, 20 साल बाद वह आदमी बेगुनाह साबित हो गया, उसके माता पिता का देहांत हो गया, वह उसमें भी नहीं पहुंच पाया, उसके खेत बिक गए, जमीन बिक गई, मकान उजड़ गया। लास्ट में क्या होता है? फर्जी पाया जाता है। SC/ST के ज्यादातर उदाहरण 60% से ज्यादा केसें फर्जी पाई गई हैं। और इस नियमावली में सरकार ने अगर शिकायतकर्ता की शिकायत फर्जी पाई जाती है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इससे एक बात बताइए, क्या शिकायतकर्ता के ऊपर जब कोई कार्रवाई नहीं होगी शिकायत फर्जी पाए जाने पे, तो उसको तो आप खुली छूट दे रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को आप टारगेट करिए, इस विशेष वर्ग के बच्चों के ऊपर झूठे आरोप आप लगाइए। आपको कानून बनाना है तो यह कानून बनाइए कि सभी जाति वर्गों के खिलाफ यदि जातिगत भेदभाव, नस्ली टिप्पणी होती है तो उसके खिलाफ एक कमेटी बनाइए जो कार्रवाई करे, न कि सवर्णों के बच्चों को शोषणकर्ता अपराधी घोषित करके ऐसा कानून जो पहले से ही मान लिया है कि सवर्ण के बच्चे अपराधी हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।